22 दिन से जारी इस युद्ध में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के जिस नेटो की सदस्यता पाने के चक्कर में यह पूरी जंग छिड़ी, वो ही यूक्रेन के साथ मिलकर रूस से लड़ क्यों नहीं रहा। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनना था और पुतिन उसे बार बार यह ख्वाब छोड़ देने की चेतावनी दे रहे थे और फिर रूस ने यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। अब नेटो हथियार वगैरह देकर यूक्रेन के साथ खड़े होने का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन जंग के मैदान में अपनी फौज उतारकर वो रूस से सीधे युद्ध छेड़ना नहीं चाह रहा। वो बहुत पहले ही साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। लेकिन क्यों? रूस तो जंग में अकेला खड़ा है और नेटो के पास 30 देशों की ताकत है। फिर डर किस बात का है? नेटो ने 40,000 सैनिकों की अपनी रिस्पांस फोर्स जंग के इलाके में आने वाले एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे अपने सदस्य देशों में लगाई भी हुई, लेकिन उसे जिस रूस से लड़ना है उसकी करीब 1,90,000 जवानों की सेना यूक्रेन में उतरी हुई, नेटो के जवानों से दुगनी से भी ज्यादा। और तो और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से लड़ने के लिए नेटो को अपने हथियार भी बढ़ाने होंगे और दूसरा साजो सामान की तैयारी भी रूस के हिसाब से करनी होगी। मतलब पिक्चर जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। अमेरिका भी हथियार भेजकर दूसरी तरह की मदद पहुंचाकर यूक्रेन के साथ खड़े होने की कस्में खा रहा है, लेकिन यूक्रेन में अपनी फौज उतारकर वो रूस से सीधे सीधे उलझने से झिझक रहा है। माना सामने रूस खड़ा है, वो अपने परमाणु हथियारों की धमकी भी दे चुका है, लेकिन दूसरी तरफ भी अमेरिका है, खतरनाक परमाणु हथियारों का मालिक, दुनिया की महाशक्ति। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में एक सेना है, एक से बढ़कर एक हथियार है, लेकिन फिर भी वो रूस से सीधे टकराने का जोखिम मोल नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि जंग जीतने के लिए ये सब भी काफी नहीं होता। जमीन की हकीकत से वाकिफ होना बेहद जरूरी होता है और जमीनी हकीकत यह है कि यूरोप में अमेरिका के 74,000 सैनिक हैं, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में फैले हुए हैं। 36,000 अमेरिकी सैनिक तो अकेले जर्मनी में तैनात हैं, लेकिन ये सभी जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फाइटर नहीं हैं। इनमें बहुत से सैनिक मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और दूसरे काम संभालने में लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूरोप में तैनात अपने सभी 74,000 सैनिकों को चुटकी बजाते ही यूक्रेन में डाइवर्ट कर देगा। नेटो की 40,000 सैनिकों की रिस्पांस फोर्स को भी मिला लिया जाए तो भी अमेरिका का पलड़ा भारी नहीं होगा। जंग में उतरने के लिए अलग तैयारी चाहिए होती है। रूस अपने लगभग 1,90,000 जवानों की फौज यूक्रेन में उतारे हुए है और अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो रूस की सेना में कुल 9 लाख सैनिक भी हैं। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका को रूस से लड़ना है तो उसे अपने कम से कम और 1 लाख सैनिक यूरोप में लाने होंगे। और अगर ये सब तैयारी करने के बाद अमेरिका रूस से भिड़ने का मन बना भी ले, यूक्रेन में अपनी फौज भेजने का फैसला कर भी ले, तब भी यूक्रेन में रूस से लड़ना अमेरिका के लिए बाएं हाथ का खेल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को अपने जहाजों को, अपने सैनिकों को अटलांटिक महासागर से होते हुए यूरोप में अपने अड्डों तक लाना होगा। इसके लिए उसे 4,800 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करनी होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिका की पूरी सेना, उसके हथियार, बाकी साजो सामान यूरोप में पहुंचेगा, तब तक 2-3 महीने बीत चुके होंगे और 2-3 महीनों में तो यूक्रेन की जंग जाने क्या मोड़ ले चुकी होगी। और फिर इतनी बड़ी सेना जब यूरोप में घुसेगी तो रूस को पहले ही खबर मिल जाएगी। अमेरिका की सेना की मूवमेंट सैटेलाइट या दूसरे तरीकों से रूस तक पहुंच जाएगी और यह तो साफ है कि पुतिन नेटो और अमेरिका के जंगी जहाजों और सेना का इंतजार तो करेंगे नहीं। हो सकता है कि वो पहले ही उन पर हमला कर दें।